सो हेलो गाइस, वेलकम टू नमन वालिया क्लास 7। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉलस्टॉय। री टॉल्ड भी बोला जाता है इन्हें। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, हम आज इसके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन चेक। Why did the king want to know answer to 3 question? इसका मतलब है किंग क्यों जानना चाहता था 3 क्वेश्चंस के आंसर्स अपने। तो इसका आंसर होएगा द किंग wanted to know answer to his 3 questions because he wanted to become a successful ruler। वो इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि उसे एक सक्सेसफुल रूलर बनना था, जो कि हर किंग को पसंद होता है सक्सेसफुल रूलर बनना, और उसके आगे वाली जितनी भी पीढ़ी हैं उन्हें उनके बारे में याद रहे। तो मूव टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन चेक। मैसेंजर वेंट सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो मैसेंजर क्यों भेजे गए? क्योंकि टू फिच वाइजमैन को बुलाने के लिए, टू फाइंड आंसर टू द सेकंड 3 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट को देखने के लिए, या फिर टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चन, या फिर जिसने आंसर दिया है उन क्वेश्चंस के तो उन्हें अवार्ड देंगे, अनाउंस करा था। तो ये है इसकी मीनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे। तो हम आ जाते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट पे। तो आपका ये क्वेश्चन चालू होते हैं फिर से नए। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो वो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का वो है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। किंग के पास एडवाइस क्यों आई कि तुम मैजिशियन के पास जाओ? ठीक है, मतलब उसको ज़रूरत क्या पड़ी थी मैजिशियंस के पास जाने की? तो इसका आंसर है सम पीपल एडवाइस टू द किंग टू गो टू मैजिशियन। कुछ लोगों ने एडवाइस किया किंग कि तुम मैजिशियन के पास चले जाओ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैम ओनली मैजिशियन कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग। क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली ये था कि जो मैजिशियन है वही किंग का फ्यूचर देख सकता है, और फ्यूचर देखने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, राइट टाइम ढूंढ सकता है। इसलिए वो गए थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, तो मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द किंग से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स में किंग को क्या एडवाइस मिली जो लोगों ने कही कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में पीपल से दैट एडवाइस ऑफ काउंसलर, पीपल ने सजेस्ट किया कि एडवाइस ऑफ काउंसलर वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द किंग। कि मतलब काउंसलर्स जो होते हैं, जैसे कि वाइज मैन की ग्रुप, ठीक है, उन्हें बोलते हैं काउंसलर्स। तो काउंसलर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए, ढंग से किसी भी चीज़ को राइट टाइम ढूंढने के लिए कि अब ये करना चाहिए कि अब वो करना चाहिए। इसलिए एडवाइस ऑफ काउंसलर वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द किंग, क्योंकि अब काउंसलर ही थे जो कि किंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ओके, मूव टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। मतलब लोगों ने वो जो थर्ड क्वेश्चन था तो क्या सजेस्ट किया? तो मूव टू आंसर। इन गिव द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में सम सेड साइंस, मतलब उनके लिए साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ने कहा कि उनके लिए रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है,
किसी ने कहा कि फाइटिंग, जैसे किसी से फाइट हो जाती है तो उसके लिए हथियार वगैरह जैसे बनाते हैं हम वेपन्स, तो वो सभी पढ़ते हैं फाइटिंग। और कुछ लोगों ने बोला रिलीजियन वॉरशिप, यानी कि अपने जो जैसे धर्म है, किसी का मस्जिद होती है, किसी की मंदिर होती है, तो उसको ज़्यादा जो है ना बढ़ावा दें। मतलब मंदिर है तो बहुत बड़ा बनाए, मस्जिद है तो बहुत बड़ी बनाए, ठीक है। मूव टू फोर्थ। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या वाइज मैन ने रिवॉर्ड जीता? इट नॉट, वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों? द वाइज मैन नॉट विन द रिवॉर्ड, वाइज मैन ने रिवॉर्ड नहीं जीते बिकॉज देयर आंसर आर डिफरेंट, क्योंकि उनके आंसर बहुत ज़्यादा अलग अलग थे, तो किंग सेटिस्फाई नहीं हो पाया, किंग को अपनी पुष्टि नहीं हो पाई, मतलब कि किंग समझ ही नहीं पाया कि किधर साइड करना चाहिए, मतलब ये सोचूं कि वो सोचूं, तो सबके आंसर अलग अलग थे, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने रिवॉर्ड नहीं दिए। ओके, मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, किंग और हर्मिट ने वाउंडेड मैन की कैसे सहायता की? ठीक है, तो इसके आंसर में चल रहते हैं। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड द bearded man by washing his wound and redress his clothes. They give shelter to rest. उन्होंने कुछ इस प्रकार सहायता की कि उन्होंने जो उनके जो वाउंड्स थे, यानी कि जो उनके घाव थे, उनको अच्छे से धोया, बार बार उन पर कपड़े लगाए, हटाए, रीड्रेसिंग किए, उनके क्लोथ्स हटा हटा के पहनाए, हटाए, पहनाए, और उन्हें रहने के लिए जगह दी। तो मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट, हु वॉज द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन कौन था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। द बियर्डेड मैन वॉज एनिमी ऑफ द किंग, बियर्डेड मैन जो था वो एनिमी था किंग का। वो सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है 6 का ही। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, तो जो बियर्डेड मैन था, ही का मतलब है वहाँ पे बियर्डेड मैन, क्योंकि फर्स्ट में पॉइंट आ गया तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो उसने जो है बियर्डेड मैन ने किंग को फॉरगिवनेस क्यों दी, मतलब उसको ऐसे क्यों करा कि तुम बहुत ज़्यादा महान हो, मतलब वगैरह, तो फॉरगिव आस्क क्यों करा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। द किंग सेंड हिम टू द मैसेंजर, किंग ने उनके पास, डॉक्टर, मैसेंजर नहीं, डॉक्टर है। द किंग सेंड हिम टू द डॉक्टर, किंग ने जो है ना डॉक्टर पहुँचवाए कि इनकी सहायता करो, मतलब उनके बाउंड वगैरह ढंग से धो वगैरह, और उनकी मतलब उन्होंने तो जैसे टेम्परेरी कर दिया था, लेकिन परमानेंटली भी तो उनकी सही करने थे इन्हें, इसलिए उन्होंने डॉक्टर भेजे फॉर द ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से, एंड हैड डिसाइड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और उनकी जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने कब्जाई हुई थी वो भी वापस करने के लिए। मूव टू 7th क्वेश्चन। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही टू डू सो इज फॉरगिवनेस, तो जैसे कि उसने फॉरगिवनेस मांगी, ठीक है, कि जो है ना क्षमा कर दो मुझे, तो उन्होंने कैसे करी, क्या उन्होंने दिखाई कैसे कि हाँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैं तुम्हें अच्छे से कर रहा हूँ? तो इसके आंसर में चले जाते हैं। द किंग सेंड हिम टू द मैसेंजर, तो डॉक्टर उन्होंने सेंड करे ट्रीटमेंट के लिए, एंड हैड डिसाइड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनकी जो है ना प्रॉपर्टी भी वापस कर दूँगा। मूव टू लास्ट एंड 8th क्वेश्चन। व्हाट वर द हर्मिट आंसर टू द थ्री क्वेश्चन, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? हर्मिट जो था उन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर में क्या किया, और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा आंसर पसंद आया और क्यों? द आंसर वर एज फॉलो, जो उनके जो आंसर्स थे वो कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट, द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर द किंग वॉज डिगिंग द बैग दैट सेव्ड हिज लाइफ। उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, तो उन्होंने बोला कि जब वो
किंग जब डिगिंग कर रहे थे बैग्स जो वो प्लांटिंग करने के लिए था, तो वो सही टाइम था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने उसकी ड्राइव बनाई, वरना बियरडिड मैन उन्हें मार देता, तो वो उनके लिए सही टाइम था. एंड मूव टू सेकंड क्वेश्चन. In the second question, he said that the most important poem for the king by whom the king was saved. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पर्सन था किंग के लिए, वो उस टाइम पे क्या था, हरमिट था. क्योंकि अगर वो हरमिट के पास नहीं होता, कहीं और होता, तो जो बियरडिड मैन है फिर तो वो मार देता, क्योंकि हरमिट के पास था, जब भी तो उसने खुदाई वगैरह की और सही से जान बचाई. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन तो हरमिट हुआ, क्योंकि उसने ही वॉज सेफ, कहीं किंग वॉज सेफ, उसी वजह से किंग सेफ रहा. इन डू गुड थिंग्स फॉर हिम, मतलब हरमिट के लिए, वॉज किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बिजनेस. तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए करने का सही काम क्या है. तो फिर किंग ने जो हरमिट की जो सहायता की थी, वही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उस टाइम पे, क्योंकि हमें किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए. तो मेरे को सबसे प्यारा जो लगा वो लगा इम्पॉर्टेंट बिजनेस, कि हमें सबकी सहायता करनी चाहिए. जिस टाइम जिसकी सहायता करने को दिखे उसी की सहायता आप कर दीजिए. और आपको कौन सा सबसे फेवरेट लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आंसर भी ज़रूर लिखें. ठीक है. जो ये वाला जो सेकंड था, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट, तो ये आपके लिए था, तो आप अपने हिसाब से बताइए. ओके.